हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज हमारा जो लेक्चर है वो एक शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड है। तो थंबनेल में आपने जैसा देखा है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट आज हम देखने वाले हैं। इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कैसे हम जल्दी से जल्दी किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में कितने ज़ीरो आ रहे हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिक क्या है। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू 367। यहाँ तक के नंबर्स का आपको मल्टीप्लाइड करना है और जैसे ही मल्टीप्लाइड हो जाए तो हमें बताना है उसका जो आंसर आएगा उसमें लास्ट से कितने ज़ीरो आएंगे। सबका मल्टीप्लाइड करोगे तो कुछ ना कुछ ज़ीरो आएंगे, तो उन ज़ीरोज़ के नंबर बताना है कि कितने ज़ीरो आएंगे। देखिए, इस चीज़ का एक मतलब और होता है क्या, 367 फैक्टोरियल। इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। या तो ऐसा फैक्टोरियल बना दो या फिर ऐसा फैक्टोरियल बना दो। फैक्टोरियल 367, 367 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 367। इन दोनों का यही मतलब होता है। जब फैक्टोरियल लगा हो तो उसका मतलब होता है 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लाइड। ठीक है, या तो आप ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। तीनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पूछा जाएगा कि इसमें कितने ज़ीरो आएंगे। तो ट्रिक देखिए, ये नंबर ले लेना है आपको, 367 लेना है। इसमें आपको 5 से डिवाइड देना है। कौन से नंबर से, 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड क्यों देना है मैं अभी आगे बताऊंगा। आप 5 से भाग दीजिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, भागफल। क्या लिखना है, भागफल। ठीक है, रिमाइंडर नहीं लेना, सिर्फ क्या लेना, भागफल लेना आप। तो इसको भाग दो, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। रिमाइंडर 2 बचेगा, उसको हटा दीजिए। फिर से ले लीजिए 73, फिर से भाग दो, कितना आ जाएगा 14। अब 14 ले लो फिर से और फिर से 5 से भाग दो, कितना आ जाएगा 2। कब तक भाग देना है, जब तक ये भागफल 5 से छोटा ना आ जाए तब तक भाग देना है। भागफल कब तक, जब तक इस 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। देखिए 2 छोटा है, 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा है 2, तो अब भाग नहीं देना, आपको इतना ही रखना है। बस इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। इसको जोड़ दो, 4 3 7 2 9 और 7 और 1 8। कितने ज़ीरो आएंगे, 89 ज़ीरो आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ 5 से भाग क्यों दिया जाता है। ये 5 से, इस सवाल में देखिए, इस सवाल में जीरो बनाने वाले कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाइड करो तो जीरो बन जाए। तो वो नंबर होते हैं 2 इंटू 5। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, ये बेसिक नंबर है, 5 दूनी 10। ठीक, अच्छा 5 4 के साथ भी तो ज़ीरो बना सकता है, बना सकता है। 5 6 के साथ भी ज़ीरो बना सकता है, बना सकता है ना। लेकिन बेसिक नंबर कौन कौन से होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। उसके अलावा फिर 2 के तो ये मल्टीपल है ना, 2 का मल्टीपल 4, फिर 2 का मल्टीपल 6। तो बेस कौन है, बेस है 2 और बेस है 5। तो 2 इंटू 5 करोगे तो 10 आएगा, तो मतलब ज़ीरो बनाने वाले फैक्टर हैं 2। अब उसमें से भी हमने 5 को ही क्यों लिया है, हम तो 2 को भी ले सकते हैं। तो 5 को इसलिए लिया है क्योंकि जब आप 1 से 5 तक जाओगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड जब आप कर रहे हो तो 1 से लेकर 5 तक जाओगे तो 2 तो अपने आप आ जाएगा कि नहीं, 2 इंक्लूड हो जाएगा उसमें। इसलिए हमने 2 को क्या किया, छोड़ दिया। हमने सिर्फ किसको ले लिया है, 5 को, कि 5 का अगर हम बेस बना लें तो हमको नंबर ऑफ ज़ीरोस आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझ में आ गया आपको 5 क्यों लिए हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कुछ सवालों में 2 नहीं दिया हो, सिर्फ 5 दिया हो, तो याद रखिए ऐसे सवालों में ज़ीरोज़ नहीं आते विद्यार्थियों। ऐसे सवालों में आपको अलग से नंबर दिखाई दे जाएगा कि इसमें ज़ीरो नहीं आते। ठीक है, लेकिन इस सवाल में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है,
तो हमने 5 को आधार मान लिया। इसी मेथड से आप सारे नंबर्स का 0 निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमको 5 ही लेना है। अब कौन से ऐसे सवाल हैं जिनमें 2 नहीं आता लेकिन 5 आता है, तो पहचानोगे कैसे, उसका एग्जाम्पल देखिए। 1 × 3 × 5 × 7 डैश 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 इंटू 729। इस सवाल में आपको देखिए 2 नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये विषम संख्याओं का गुणनफल है। अच्छा, इसको आप फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। क्यों? फैक्टोरियल में 1 से नंबर काउंट होता है। 1 × 2 × 3 × 4 × अप टू 729। इसमें 2 तो है ही नहीं, 4 भी नहीं, 6 भी नहीं है, इसलिए इसको ऐसा ही लिखा जाएगा। इसमें फैक्टोरियल नहीं लगाना आप। ठीक है, तो ये सवाल है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो हमको दिख रहा है कि 2 नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जीरोस इसके नहीं निकाले जा सकते, मतलब आएंगे ही नहीं जीरो इसमें। आप मल्टीप्लाइड करते जाओ, जीरो आएगा ही नहीं। ठीक, कोई ना कोई नंबर मिलेगा हमको जीरो के अलावा। और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखिए, 1 × 2 × 3 अप टू 1288। इसको सवाल और क्या बोल सकता है? 1288 के फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो आएंगे, या फिर फैक्टोरियल 1288 में कितने ज़ीरो आएंगे। तरीका वही है, लास्ट वाला नंबर ले लीजिए, उसमें 5 का भाग देना है। यहाँ पे क्या आएगा? भागफल, रिमाइंडर नहीं लेना। 5 से भाग दो, 5 दूनी 10। ठीक है, कितना बचा? 2, 5 25, 3 बचा, 38 हो गया, 5 7 35, रिमाइंडर 3 बचा, उसको हटा दीजिए। 5 दूनी 10, 5 25 और 5 7 35, ये आ गया भागफल। फिर से ले लो इसको, 257 डिवाइडेड बाई 5, 25 और 5 एकम 5। फिर से ले लो 51, 5 कितना जाएगा ये? 10। फिर से 10 ले लो तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। अब नहीं लेना क्योंकि 2 क्या है? 5 से छोटा। जब नंबर यहाँ 5 से छोटा आ जाए तो लेना बंद कर दीजिए आप। इसको जोड़ लो, कितना आएगा? 7 और 1 8 और 2 10, 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 5 11 और 1 12, 2 हासिल 1, कितना आ गया? 320। मतलब इसमें कितने ज़ीरो आएंगे? 320 ज़ीरो आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूँ। आप क्या करोगे? 124 में 5 का भाग दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। ठीक है, फिर 24 में 2, कितना आ जाएगा? 5 चौके 20। अब ये छोटा नंबर आ गया, इसका मतलब कितने ज़ीरो आएंगे? 28 ज़ीरो आएंगे इसका मल्टीप्लाइड करने में। क्लियर है? अगला देखिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये सवाल है 10 × 20 × 30 डैश 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 100। इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा इसमें सुधार करना पड़ेगा। कैसा? देखो, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 × 1। यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 10 × 2। यहाँ 10 × 3, सॉरी 10 × 3 डैश डैश डैश। यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 10 × 100। ऐसा लिख सकता हूँ। एक 10 यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा डैश 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 100वां। मतलब 10 कितने 10 हो जाएंगे? 100 बार 10 हो जाएंगे। तो 10 की पावर कितनी लगा दो आप? 100 इंटू, हमने 10 को क्या किया? इकट्ठा कंबाइन कर लिया, तो 10 की पावर 100। अब अंदर क्या बचा? देखो 10 हट गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 डैश डैश डैश, कहाँ तक? इंटू 100। अब इसमें तो आपको पता है कितने ज़ीरो आएंगे। 10 की जितनी भी पावर होती है उतने ही ज़ीरो आते हैं। तो 100 है पावर, तो 100 ज़ीरो तो आएंगे ही। अब इसमें आप निकाल लीजिए कितने ज़ीरो आएंगे। तो इसका वही तरीका हो गया, 100/5 कितने बार जाएगा? 20 बार। 20 में कितने बार जाएगा? 4 बार। ये छोटा नंबर आ गया, अब भाग नहीं देना, तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 24। यहाँ पर 24 ज़ीरो और यहाँ पर 100 ज़ीरो, तो कितना आ जाएगा? 100 + 24 मतलब 124 ज़ीरो।
इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए स्टूडेंट्स, ये सवाल है, इसमें भी आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, फॉर्मूला तब लगता है जब आपको 1 से दिया हो, ठीक है। 5 से भाग कब देना, जब आपको यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हो। बोले यहाँ तो लिखा ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सब में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 1, इसको 2 × 2, इसको 2 × 3, यहाँ 2 × 4 डैश डैश डैश, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × 50, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 2 2 कितने बार आ रहा है देखो, 50 बार, और वो भी मल्टीप्लाइड में है, तो 2 कितने बार आ जाएगा, 50 बार, और इनटू, अब क्या बचा देखो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 डैश डैश डैश, कहाँ तक 2 निकल गया है तो 50 बचेगा। अब 2 की पावर 50, ठीक है विद्यार्थियों, 2 की पावर 50 लो चाहे 60, जीरो आएगा ही नहीं, जीरो नहीं आएगा इसका, सिर्फ इसके जीरो निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इसके जीरो सिंपल वे है, 50/5 कितना आ गया, 10, 10 में भाग दिए 5, 2 आ गया। 2 छोटा नंबर है, अब भाग नहीं देना, तो इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, सिर्फ कितने ज़ीरो आ सकते हैं, 12 ज़ीरो आ सकते हैं। इस सवाल में कितने ज़ीरो आएंगे, 12। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी तक नंबर में स्क्वायर नहीं लगा था, है ना, अब नंबर में स्क्वायर लग गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है, लास्ट वाला नंबर ले लो 20, उसमें काय का भाग 5 का, तो 5 चौके 20, ये इससे छोटा नंबर आ गया, मतलब अब भाग नहीं देना, तो यही क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो कुछ कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर जो पावर लगी होती है, जो भी यहाँ पर पावर होती है, हम उसी का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड, तो वो ही क्या बन जाता है आंसर। तो 4 ज़ीरो आ रहे थे, लेकिन पावर होने के कारण उस पावर का हमने क्या कर दिए, मल्टीप्लाइड, तो 4 दूनी 8 ज़ीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर पावर 3 होती तो 3 का मल्टीप्लाइड कर देते, ठीक, 5 होती पावर तो 5 का मल्टीप्लाइड कर देते। देखिए स्टूडेंट इस सवाल में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश 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 20 क्यूब, इसमें पावर है 3, तो आप करोगे कैसे, 20 को ले लो, 5 चौके 20, 4 आ गया, 4 यहाँ लिख लो, अभी 2 था, अब कितना हो गया 3, तो 3 का मल्टीप्लाइड, तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 12 ज़ीरो। ये तरीका होता है करने का, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये एक सवाल है, एक सवाल ये है इनटू करके, दूसरा सवाल है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका तो मैंने आपको बता चुका हूँ, अलग से कैसे करोगे इसका भी बता चुका हूँ, लेकिन ये मल्टीप्लाइड में है तो कैसे आंसर आएगा। देखिए इसका पहले निकाल लो, कितने ज़ीरो आएंगे, 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 20 से फिर भाग दो, 20 में 4, तो कितने आ गए इसमें 24, यहाँ निकालोगे कितना आएगा 200/5, तो कितना जाएगा, 5 चौके 20, फिर 4 से दिए, 5 से दिए 40 में, 5 अट्ठे 40, फिर 8 में दिए 5 से, 5 एकम 5, कितने ज़ीरो हो गए 49, 24 49, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर मल्टीप्लाइड का साइन हो और कैसे भी यहाँ नंबर दिए हों, ठीक है, फैक्टोरियल में, और यहाँ बीच में मल्टीप्लाइड हो, तो इनका अलग अलग जो आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है, उसको आपको जोड़ देना है, उसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है, तो जो आंसर आएगा वो ही फाइनल होगा। 73 ज़ीरोज़ आएंगे। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल ये लिखा, फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200, अब यहाँ इंटू की जगह क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करोगे, वही तरीका, 100 में आप ऐसा भाग दो तो इसके जीरो कितने आ जाएंगे 24, और इसके कितने आ जाएंगे 49, तो जब प्लस साइन आता है तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू लेते हैं, दोनों में से कौन सी वैल्यू लेते हैं, छोटी वैल्यू, तो वो ही आंसर होता है,
जो छोटी वैल्यू होगी वो ही आंसर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे 24। क्यों 24 और 49 में छोटा कौन है 24। ये कैसे होता है एग्जाम्पल देखिए कैसे ले रहे हैं इसको। मान लीजिए 10 में आपने 100 जोड़ा, 10 में आप 100 जोड़िए कितने ज़ीरो आएंगे, इसमें 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 110। कितने ज़ीरो आ गए 1 ज़ीरो। तो देखो जिसमें कम ज़ीरो हैं वो वाला नंबर आ रहा है, 10 में 1 ज़ीरो है, 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो कौन सा आ रहा है जिसमें 1 ज़ीरो, ठीक है। ऐसे ही आप अगर ये ले लो 100 प्लस 1000 ये ले लो, इसको जोड़ोगे तो कितना जाएगा 1100, मतलब कितने ज़ीरो आ गए 2 ज़ीरो। तो जिसमें कम ज़ीरो होते हैं वो ही आंसर होता है, ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। इसलिए जब प्लस आ रहा है तो हम जिसमें कम जीरो हैं 24 और 49, इसमें 24 जीरो इसमें 49 जीरो, कौन सा वाला आंसर होगा 24 जीरो वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को फाइंड करने का कॉन्सेप्ट था। ये मैंने आपको हर टाइप का सवाल करा दिया हूँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपके सारे सवाल कवर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।